नमस्कार, वॉइस ऑफ माउंटेन में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं लोकेंद्र रावत। जैसा कि आप देखते हैं कि गोपेश्वर मुख्यालय की हम लोग बात करते हैं और आज मैं मेरे ठीक पीछे देखिएगा, ये पेयजल निगम का ये कार्यालय है और काफ़ी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आज मैं रूबरू हुआ हूँ। जैसा कि आप देखते हैं कि लगातार जो मुख्यालय में जो कार्य होते हैं बिना अधिकारी के, चाहे वो अधिशासी अभियंता हो या फिर सहायक अभियंता हो, और आज लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। अधिशासी अभियंता यहाँ पर नहीं है, उनका प्रमोशन हो करके स्थानांतरण हो चुका है। सहायक अभियंता यहाँ पर 4 थे, उनके भी स्थानांतरण हो चुके हैं। नगर क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, समस्याओं को लेकर के लगातार यहाँ पर कर्मचारी संघ की जो विभिन्न मांगें हैं, उन मांगों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपके चाहे मंत्री से हमारी वार्तालाप की बात करें, चाहे क्षेत्रीय विधायक की हम लोग बात करते हैं, उन मांगों को अनसुना किया जाता है, अनदेखा किया जाता है। आखिर कब तक इस तरह यहाँ के कर्मचारी किस तरह धरना देते रहें और ये हड़ताल प्रदेश बनता रहे। ये पेयजल निगम की हम लोग बात करते हैं, सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो फेज़ 1 की हम लोग बात करते हैं, फेज़ 1 के कार्य अभी तक कुछ कम हुए हैं और जो फेज़ 2 के जो कार्य होने हैं वो नहीं हो पाए। हम लोग निर्माण खंड इकाई पेयजल की हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे जो परियोजना अधिकारी हैं, परियोजना जो अभियंता वहाँ पर नहीं है और जो जेई वहाँ पर नहीं है। और आखिर क्यों अनदेखा यहाँ पर मुख्यालय गोपेश्वर को किया जाता है? लगातार हम लोग नमामि गंगे की हम लोग बात करते हैं, स्वच्छता की हम लोग बात करते हैं। आज जो शिविर के जो गंदे जो नाले हैं वो खुले में छोड़े जाते हैं। वे निर्माण कार्य भी होने हैं, वो तभी हो पाएंगे जब इन कुर्सियों पे अधिशासी अभियंता हो, कोई सहायक अभियंता हो, तभी जा कर के ये तमाम जो निर्माण कार्य है वो हो सके। और उसके साथ साथ हम लोग बात करना चाहते हैं जो फिल्टर टैंक की हम लोग बात करते हैं। आए दिन आप देखते हैं कि आपदाओं की हम लोग बात करते हैं, बरसात के दिनों में हम लोग बात करते हैं कि कीड़े पतंगे और मेंढक जो बहुत सी चीज़ें पानी, जिससे डेंगू, मलेरिया और तमाम बीमारियां होती हैं। शासन से भी मेरा निवेदन है, कृपया आप इस समस्या का तुरंत निराकरण करें और गोपेश्वर मुख्यालय में जो समस्या बनी है इसका तुरंत निराकरण हो सके। और देखते रहिए पहाड़ की आवाज़, खबर से लेके असर तक। ट्रेन निदेशक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ट्रेन निदेशक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको। कंडाली संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कंडाली संघर्ष जिंदाबाद। निश्चित मांगे हैं, इसमें पूर्ण रूप से समर्थन सभी अन्य यूनियनों का भी है, हमारा भी है। और जो भी आपकी नियोजित मांगे हैं इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आज इस मंच के माध्यम से प्रबंध निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र आपकी मांगों का निस्तारण हो, जो भी शासनादेश, क्योंकि जो मांगे हैं वो बेसिकली मांगे नहीं है, सामान्य। धन्यवाद देव साहब, धन्यवाद देव साहब का। बड़ी फॉरवर्ड आदमी है, बहुत समन्वय समिति में भी आप हैं और आपसे पहले भी कई मुद्दों पर इनके कारण मुलाकात हुई तो देखा बहुत ही अच्छे काम। इनके स्तर पर कभी भी कोई कार्य नहीं रुकता। मैंने जो आपने देखा कि हम किसी काम से गए थे हो गए और अब महामंत्री जी पहुंच गए हैं हमारे। पेयजल निगम में अभी हम लोग गोपेश्वर में हैं और हमारे साथ में कर्मचारी संघ के यहाँ पर अध्यक्ष हैं। जी, क्या नाम है आपका, किन मांगों के? सर, मैं जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन का जनपद अध्यक्ष एवं प्रांतीय सचिव हूँ। वर्तमान में हमारी जल निगम मुख्यालय में अपने कर्मचारियों के हित के लिए आंदोलन चल रहा है, जिसमें पूर्व में हमारे द्वारा 45 दिन तक, अगले साल 2023 में 45 दिन तक धरना चलाया गया था। वहाँ पे हमारी पूर्व एमडी द्वारा से वार्ता हुई थी। उन लोगों द्वारा हमारे लिए ये आश्वासन दिया कि आपका कार्य हम 15 दिन में करके लाएंगे, आप लोग धरना को समाप्त करें। और हमारा लिखित में समझौता हुआ था। 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी हमारा
हमारी मांगों पे शासन प्रशासन द्वारा कोई भी वो नहीं लिया गया, जिससे हमें दोबारा आंदोलन के लिए बाध्य किया गया है। हमारी मुख्य मांगें थी कि हमारे उच्चीकृत वेतनमान, क्योंकि हमारे जो पद 1350 1450 वो 1800 पे चले गए हैं लोग, लेकिन जो 1800 वाला था वो उसका भी उच्चीकृत वेतनमान नहीं हुआ। और दूसरी मांग थी हमारी कि हमारी फील्ड कर्मचारियों का ढांचा बना दिया जाए, जबकि प्रत्येक संवर्ग में 4 मुख्य ढांचे होते हैं, लेकिन इन्होंने फील्ड कर्मचारियों के 5 ढांचे बनाए। और हमने कहा कि इनको एक ढांचे को ख़त्म करके हमारा 4 में हमारा ढांचा विभक्त कर दीजिए, जिससे कि हमारे कर्मचारियों को जाते जाते तक कोई प्रमोशन मिल जाए। जबकि वर्तमान में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारा कोई कर्मचारी चौकीदार में लगता है और 30 से 40 साल की सेवा के उपरांत भी वह चौकीदार में ही पेंशन चले जाता है, जो कि एक कर्मचारियों के साथ बिल्कुल अन्याय है। और तीसरी मांग हमारी थी कि हमारे को वाहन भत्ता दिया जाए PWD की भांति फील्ड कर्मचारियों को, जिसका समझौता पूर्व में हो चुका था और जो कि शासन प्रशासन द्वारा स्वीकृत किया गया है और जल निगम द्वारा भी इसको स्वीकृत होने के उपरांत जल निगम ने फिर दोबारा इसको अपनी बॉडी से स्वीकृत करने के बाद पेयजल सचिव को भेज दिया, जो कि आज दिन तक पेयजल सचिव द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। साथ ही इस उपलक्ष्य में अभी तक हमारा 23 दिन तक धरना चल रहा है। आप कौन से पद में हैं यहाँ पे? मैं वर्क एजेंट हूँ। अच्छा, और यहाँ पे एक्शन कौन है सर आपके? एक्शन वर्तमान में ना तो यहाँ पे कोई एक्शन है। श्री जैन सर का प्रमोशन अधीक्षण अभियंता में होने के कारण हल्द्वानी में चले गए हैं, लेकिन तब से आज तक यहाँ पे कोई अधिशासी अभियंता नियुक्त नहीं किया गया। हो चुका है सर यहाँ पे? ये हो गया था 27/7 से अभी तक यहाँ पे कोई अधिशासी अभियंता नहीं है। यहाँ पे 1 2 4 सहायक अभियंताओं की पोस्टें खाली हैं। वर्तमान में 1 सहायक अभियंता यहाँ पे कार्यरत हैं। यहाँ पे एक सहायक अभियंता जो कि हमारे जुझारू रूप से यहाँ पे कार्य करते थे, उनका प्रमोशन सहायक अभियंता में होने के कारण यहाँ से कुमाऊं मंडल में कर दिया गया, जो कि बड़ी खेद का विषय है। यहाँ पे कोई अधिशासी अभियंता वर्तमान में जो कि पब्लिक डीलिंग का कार्य एवं पब्लिक को वो कर सके कोई कार्यरत नहीं है। और गंगा प्रदूषण इकाई हमारी इतनी बड़ी इकाई है जहाँ पे कि इतना बड़ा हादसा भी हो चुका है, वहाँ पे वर्तमान समय में ना प्रोजेक्ट मैनेजर है, ना ये है और ना जेई है। साथ मैं इस चैनल के माध्यम से यह अवगत करना चाहता हूँ, यदि सारा काम देहरादून से करवाना है तो इस यूनिट को बंद करके इसको देहरादूनी में शिफ्ट कर दिया जाए और इसका जो व्यय भार है वो तो कम से कम होगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा